राधा रानी के साथ में एक तोता रहा करता था। जब राधा रानी धराधाम पर आने लगी तब उस तोते ने कहा, माँ मैं भी आपके साथ चलूंगा। राधा रानी ने कहा, बेटा वहां बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, इसलिए तुम वहां नहीं जा सकते। उस तोते ने जिद पकड़ ली, नहीं मैं भी चलूंगा। राधा रानी ने कहा, पहले मैं जाती हूं, लीला करूंगी और बाद में तुम आकर उस लीला को जन जन तक पहुंचाना। और जब पूरी लीला समाप्त कर राधा रानी स्वधाम वापस लौटी तब श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। तो आइए जानते हैं कि श्री सुखदेव जी का प्राकट्य कैसे हुआ। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती विराजमान थी और श्री नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते हुए पहुंचे कैलाश पर्वत पर। माता पार्वती के पास मैया को प्रणाम कहा और कहा, मैया राधे राधे। माता पार्वती ने कहा, अरे नारद जी आजकल आप बहुत कम आते हैं, क्या बात है? आजकल दिखाई नहीं देते हैं। नारद जी ने कहा, मैया क्या बताएं, इस संसार के लोगों का मन इतना बिगड़ गया है कि मेरा कहीं आने जाने का मन ही नहीं होता। अच्छा मैया ये बताइए भगवान शंकर कहाँ गए हैं? मैया ने कहा, हमें मालूम नहीं, बताकर नहीं गए हैं। नारद जी ने पूछा, मैया आप हमें एक बात बताइए कि भगवान शिव आपसे कितना प्रेम करते हैं? अब माता पार्वती कहने लगी कि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी ने पूछा, अगर आपसे भगवान शिव इतना प्रेम करते हैं तो आपसे कोई बात नहीं छुपाते होंगे? माता पार्वती ने कहा, हाँ वो हमसे कोई बात नहीं छुपाते। नारद जी ने कहा, तब तो ये आपको मालूम होगा कि भगवान शिव के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? अब मैया सोच में पड़ गई कि ये तो हमें मालूम ही नहीं कि भगवान शिव के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है। अब नारद जी कहने लगे, मैया अब तो मैं अवश्य कहूंगा कि भगवान शिव आपको प्रेम नहीं करते। अगर प्रेम करते तो इतनी बड़ी माला लटकाए घूमते हैं, क्या आज से पहले आपको नहीं बताते? नारद जी इतना कहकर चल पड़े, श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते हुए, और माता पार्वती गुस्से में बैठी हुई है। इतने में भगवान शिव आए और देखते ही समझ गए कि पार्वती आज रूठी हुई है। उन्होंने फिर भी आवाज लगाई, अरे पार्वती क्या बात है, क्यों खामोश बैठी हो, उदास बैठी हो? माता पार्वती ने कहा, महाराज आप तो रहने ही दीजिए, आप तो हमें प्रेम ही नहीं करते। अगर प्रेम करते तो इतनी बड़ी माला लटकाए घूमते हैं, क्या हमें नहीं बताते कि ये जो मुंडों की माला है ये किसकी है? भगवान शिव मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अरे पार्वती आज तक तुमने इसके बारे में पूछा ही नहीं और हमें कभी समय ही नहीं मिला कि तुम्हें बताते। तो तुमने जितनी बार अपने शरीर का परित्याग किया, मैंने उतनी बार तुम्हारे मुंडों की माला बनाकर अपने गले में धारण किया। अब मैया पार्वती कहने लगी, महाराज अब तो आप कपटी ही नहीं महाकपटी हो। अब भगवान शिव बोले, अब ऐसा क्या हमने कर दिया? मैया बोली, मैं इतनी बार मर गई, इतनी बार जन्म ले ली और आप वैसे के वैसे ही हो। ऐसी कौन सी घूटी पी ली महाराज
क्या आप वैसे ही हो? भगवान शिव ने कहा, हमने अमर कथा का पान किया है। अब मैया कहने लगी, तब तो ये अमर कथा मुझे भी सुनाइए, मैं भी इस कथा को सुनना चाहती हूँ। भगवान शिव कहने लगे, तुम्हारा मन कथा में नहीं लगता। मैया ने जिद पकड़ ली, नहीं मुझे भी कथा सुनाइए। अब भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें नींद आ जाती है कथा सुनते सुनते। फिर भी मैया नहीं मानी। भगवान शिव ने कहा, चलो ठीक है। अब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे कथा श्रवण कराने के लिए। माता पार्वती श्रोता के रूप में विराजमान हो गई और भगवान शिव वक्ता के रूप में बैठ गए। अब भगवान शिव ने एक जोर की ताली बजाई। उस ताली की गूंज इतनी भयानक थी कि जितने भी पशु पक्षी थे सबके सब भाग गए, उड़ गए। बस एक छोटा सा पक्षिणी का अंडा वहां रह गया। भगवान शिव ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। महासन पर महादेव जी बैठे आसन मार। महासन पर महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगी सुनाने, गौरा को त्रिपुरार, उमा के तो पड़ गई सोता। यानी कथा इतनी मीठी थी कि मैया को सुनते सुनते नींद आ गई और उस कथा के प्रभाव से उस पक्षिणी का अंडा भी फूट गया और उसमें से एक छोटा सा शुक निकला। और भगवान शिव जब कथा श्रवण कराने के लिए बैठे थे तो उन्होंने माता पार्वती से कहा था कि जब मैं कथा सुनाऊं तो तुम हूं हूं करती रहना। अब मैया की तो आंखें लग गई। हो कौन बोले? वो छोटा सा शुक मन में विचार करता है, क्यों न मैं ही हो बोलने लगूं ताकि कथा रुके ना, चलती रहे। महासन पर महादेव जी बैठे आसन मार। महासन पर महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगी सुनाने, गौरा को त्रिपुरार, उमा के तो पड़ गई सोता। ओ राह दे रहा तोता, उमा के तो पड़ गई सोता। ओ राह दे रहा तोता। अब भगवान शिव को क्या मालूम होकरा मैया दे रही है या फिर तोता। भगवान शिव कथा श्रवण करा रहे हैं और वो छोटा सा शुक हूं बोल रहा है। अब जरा कल्पना कीजिए, जब एक छोटा सा तोता हूं करता हो तो कितना मीठा लगता होगा। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोलेनाथ जी समझ न पाए। तोता के होकर उमा के तो पड़ गए सोता। ओ राह दे रहा तोता, उमा के तो पड़ गए सोता। ओ राह दे रहा तोता। अब भगवान शिव ने संपूर्ण कथा सुना दी, जय जयकारा लगाया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय।
अब जयकारा सुनी, मैया की आंखें खुली, मैया हड़बड़ा कर उठी। अब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, अभी अभी आप अमर कथा का प्रसंग सुना रहे थे और इतनी जल्दी प्रभु अपने स्वधाम कैसे चले गए? अब भगवान शिव सोच में पड़ गए और कहने लगे, पार्वती, हमने तो संपूर्ण कथा सुनाई है, आप कहाँ थी? जब नींद से गौरा जागी, अफसोस हुआ है भारी। जब नींद से गौरा जागी, अफसोस हुआ है भारी। हाथ जोड़ कर बोली, प्रभु लग गई आँख हमारी। हाथ जोड़ कर बोली, प्रभु लग गई आँख हमारी। आधी कथा सुनी है हमने, आधी कथा सुनी है हमने, आधी है बरकरार। उमा के तो पड़ गए सोता, ओकरा दे रहा तोता। उमा के तो पड़ गए सोता, ओकरा दे रहा तोता। अब भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, जब आपने कथा नहीं सुनी तो ये फिर होकरा कौन दे रहा था? फिर कहने लगे शिव शंभू, ये कथा सुनी है किसने? फिर कहने लगे शिव शंभू, ये कथा सुनी है किसने? जिंदा ना छोड़ूंगा जो दिया होकरा जिसने। जिंदा ना छोड़ूंगा जो दिया होकरा जिसने। अब जिसने भी हो बोला है, जिसने भी कथा सुनी है, होकरा दिया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब भगवान शिव अपनी दाईं ओर देखा, कोई नहीं है। बाईं ओर देखा, कोई नहीं है। सामने माता पार्वती विराजमान थी श्रोता के रूप में। अब जो ही पीछे नजर घुमाई तो देखा कि एक छोटा सा प्यारा सा शुक बैठा हूं बोल रहा है। अब भगवान शिव गुस्से में आ गए और अपना त्रिशूल निकाला कि आज मैं इस तोते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब डर के मारे वो तोता उड़ना प्रारंभ कर दिया। तोता आगे आगे और भगवान शिव पीछे पीछे त्रिशूल लिए भागे जा रहे हैं। कैलाश पर्वत के नीचे वेद व्यास जी की कुटिया थी। उनकी पत्नी वितिका अपने पतिदेव से बातें कर रही थी कि स्वामी, भगवान ने हमें कोई संतान नहीं दी है। वेद व्यास जी ने कहा, जैसे ही प्रभु की इच्छा। इतने में भगवान शिव वहां से दौड़ रहे थे कि आज मैं शुक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये जो छोटा सा शुक है, उसी में मैया वितिका को जम्हाई आती है और वो छोटा सा शुक सूक्ष्म रूप धारण कर माता के मुख में, माता के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। और भगवान शिव त्रिशूल लिए दौड़ते जा रहे हैं। फिर उड़ते उड़ते तोता वेद व्यास घर आया। फिर उड़ते उड़ते तोता वेद व्यास घर आया। वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया। वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया। नाम पड़ा शुकदेव है उनका, नाम
श्री राधा रानी सरकार की जय। अब महादेव जी त्रिशूल लिए पीछे पीछे दौड़ते आ रहे हैं। वेद व्यास जी की कुटिया पर आए। उन्होंने वेद व्यास जी को आवाज लगाई, वेद व्यास जी कहाँ हो आप, जरा बाहर तो आइए। वेद व्यास जी बाहर आए। भगवान शिव ने कहा, आपके घर के अंदर चोर छुपा है। वेद व्यास जी ने कहा, प्रभु आपके कैलाश पर्वत पर ऐसी कौन सी चीज है जिसे चोर चोरी करके ले जाए। भगवान शिव ने कहा, अरे उसने किसी वस्तु की चोरी नहीं की है, उसने चुपके से अमर कथा का पान किया है, श्रवण किया है, और उसे मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वेद व्यास जी कहने लगे, प्रभु आप ही जरा सोचिए कि जिसने अमर कथा का श्रवण किया, क्या वो मर सकता है। भगवान शिव उसी समय अपने गुस्से को त्याग अपने नेत्र बंद किए और देखा कि ये कोई साधारण सुख नहीं है, ये वही सुख है जिसने राधा रानी के मुख से गोलोक धाम में कथा श्रवण कर चुका है। उसी समय भगवान शिव अपने कैलाश पर वापस चले गए और कितने वर्ष बीत गए। कहा जाता है कि कोई भी बालक अपने मां के गर्भ में 9 महीने रहता है, पर ये जो अद्भुत सुख है, 1 वर्ष बीत गए, 2 वर्ष बीत गए, 3 वर्ष बीत गए, 4 वर्ष बीत गए, फिर भी अपने मां के गर्भ से बाहर नहीं आए। वेद व्यास जी बाहर से आवाज लगाते हैं, बेटा तुम्हारी मां को बड़ा कष्ट हो रहा है, बाहर आ जाओ। अंदर से आवाज आती है, पिताश्री मैं बाहर नहीं आ सकता, अगर मैं बाहर आया तो ये जो संसार की माया है, ये माया हमें जकड़ लेगी। वेद व्यास जी ने कहा, बेटा तुम्हारी मां को बड़ा कष्ट हो रहा है। कुछ संतों का कहना है कि आकाशवाणी होती है, लेकिन कुछ संतों का ये भी कहना है कि भगवान खुद आते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा हमारी माया, इस संसार की माया तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, इसलिए तुम बाहर आ जाओ। तब पूरे 12 वर्षों के बाद श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे